हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी तक हमने पढ़ा था बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था मैटर्स, देन फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हमने फिर से क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जो मेन आपके 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और 2 और मैंने बताए थे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजेस ऑफ मैटर। जिसने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो जा करके पीछे की वीडियो पहले देख ले, समझ ले, उसके बाद आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेगा। आज हमारा टॉपिक है चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो मैटर कितने पार्ट में चेंजेस हो सकता है, मैटर को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो मैटर है वो मेनली 2 तरह से चेंज हो सकता है, या फिर हम उसको टेम्परेचर देंगे या फिर हम कुछ उस पर प्रेशर देंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि मैटर कितने पार्ट्स में आप इसको चेंज कर सकते हैं, कितने तरह से आप मैटर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए केवल 2 वेज हैं, 2 ही तरह से हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। या फिर हम उसमें हीट देंगे या फिर हम उसमें कूलिंग करेंगे। इट मीन्स या फिर हम टेम्परेचर के थ्रू उसे करेंगे, ठीक है, या फिर हम उस पर प्रेशर के थ्रू उसको चेंज करेंगे, यानी स्टेट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा बाय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो बाय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 2 तरह से हो सकता है, या फिर हीटिंग के थ्रू, बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। ओके, और एक आता है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कहा बेटा ये आइस है, आप देख सकते हो, साथ में आपको स्ट्रक्चर भी दिया गया है। आइस का स्ट्रक्चर है। आइस क्या हो रही है, आइस को जैसे ही हीट किया या फिर फ्रिज से बाहर निकाला हमने तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, इट मीन्स जैसे ही आप बर्फ को निकालोगे फ्रिज से तो वो गलने लगेगी। ओके, उसके बाद वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड में। बट अभी लिक्विड को अगर आप और थोड़ा हीट करो, गैस पे रख दो, तो वो क्या बन जाएगा, भाप बन के उड़ने लगेगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉलिड से लिक्विड आया है, सॉलिड से लिक्विड बाय हीटिंग, देन लिक्विड से फिर से गैस बाय हीटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, अपर में एक 1 साइडेड एरो मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्या गैस जो आपका वेपर्स बन गया है वो दोबारा से लिक्विड बन सकता है? ठीक है, तो बिल्कुल बन सकता है। कैसे? गैस को आप क्या कर दो, कूल कर दो। कह दो मैम आप गैस को कूल कैसे करेंगे, है ना। मम्मा क्या करती हैं, कुछ भी बनाती हैं, पकाती हैं, तो उसके बाद आपको क्या करते हैं, वो चीज़ बहुत गर्म होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लेट रख देते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, उस प्रेशर को डालने की वजह से पहले तो हमें गैस बंद करनी होती है, प्रेशर डाला तो वो भाप जो है उस प्लेट में जा करके कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, जब आप प्लेट हटाते हो तो प्लेट के ऊपर के सरफेस पर, यानी जब आप प्लेट हटाएंगे तो प्लेट के ऊपर की सरफेस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। दिखती है कि नहीं दिखती भाई? वहाँ पे उस प्लेट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट आई कैसे? क्योंकि जब आपने गैस बंद कर दिया तो वो जो मैटर है आपका, वो क्या हुआ, वो गैस जो थी ठंडी होनी शुरू हो गई, कूल होनी शुरू हो गई, और आपने प्रेशर किस चीज़ का दिया है, उस प्लेट का दिया है। दैट्स वाई इसके थ्रू वो आप किस में चेंज कर दिया आपने, लिक्विड में। ठीक है, वो गैस लिक्विड में चेंज हो गई। अब कहोगे लिक्विड से फिर से आप क्या करो, सॉलिड में चेंज कर दो। ठीक है, लिक्विड से फिर से सॉलिड में चेंज करने के लिए आपने उठाया और जाकर के फ्रिज में रख दिया। जैसे आपने फ्रिज में रखा, 2-3 घंटे उसको टेम्परेचर डाउन होता गया और वो बर्फ बन गया। अंडरस्टैंड? अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट, इंटरनल क्या चेंजेस होते हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक, तो अभी हमने ये बात कर लिया, ठीक है, कि स्टेट ऑफ मैटर किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह से मैटर स्टेट के स्टेट्स आपस में चेंजिंग करते हैं, ऑन हीटिंग और ऑन कूलिंग बाय द गिवन ऑफ या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और अ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अंडरस्टैंड? अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि अब इसमें किस तरह से इंटर कन्वर्जन हो रहा है, अंदर ही अंदर वो आपस में चेंज हो रहे हैं और चेंज हो करके एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो पहली चीज हमने को ये समझना पड़ेगा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। ठीक है, अंदर ही अंदर जो चेंजिंग चल रहा है, तो लेकिन ये चेंजिंग चल कैसे रहा है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया या टेम्परेचर डिक्रीज किया, व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज or a decrease of any substance, then its change of the state of matter, वो मैटर की स्टेट को चेंज कर ले, लेकिन फर्दर गेट बैक ऑन देयर ओन स्टेट, कुछ समय बाद वो फिर से अपनी स्टेट ले ले। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटर कन्वर्जन, और ये प्रोसेस एक साइकिल तक की तरह से चलती रहती है। ठीक है, जरा देख लेते हैं कैसे होता है ये। जैसे कि हमने ये 3 मेन स्टेट लिए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, हमने कहा सॉलिड से लिक्विड चेंज होगा, बर्फ से पानी बनेगा तो मेल्टिंग होगा। ठीक है, मैंने कहा कि सॉलिड से लिक्विड चेंज होगा, सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा, आपने बर्फ से निकाला और बर्फ से पानी बनने लगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग। एग्जैक्टली, तो ये क्या है बेटा, मेल्टिंग की, ये मेल्ट हो गया। बट इसको दूसरा नाम भी देते हैं, क्या देते हैं, फ्यूजन। ठीक है, क्या नाम देते हैं, फ्यूजन। अब बात करते हैं सॉलिड से तो लिक्विड बन गया, अब लिक्विड से गैस कैसे बनेगा, या फिर आप वेपोराइजेशन करोगे या फिर इवेपोरेशन होगा। ठीक है, या फिर आप गैस में चढ़ा करके भाप बनाओगे, या फिर विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा। बट किसी तरह तो होगा ना, जैसे नदियों का पानी होता है, सरफेस के ऊपर ऊपर से उड़ जाता है, पूरा पानी तो नहीं जाता, नदियां सूख तो नहीं जाती हैं, ऊपर का केवल सरफेस जो होती है उसकी, सिर्फ सरफेस का वाटर ही इवेपोरेट होता है, यानी भाप बन के उड़ जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, अब लिक्विड से गैस भी बन गया भाई, ठीक है, मान गए। और ये प्रोसेस उल्टी भी होती है। ठीक है, गैस से लिक्विड, अभी मैंने जस्ट बताया कि आप प्लेट रख दोगे तो वो भाप क्या होगी, चाय बन रही होगी और आपने प्लेट रख दिया, तो भाप जो ऊपर उबल रहा था या फिर गैस बन रही थी, वेपर्स थे, तो वो क्या होगा बेटा, कंडेंस हो जाएगा और प्लेट में वेपर्स आ जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये कूलिंग के थ्रू होती है, तो वो जो वेपर्स थे, वाटर के वेपर्स थे, वो कंडेंस हो गए और उस प्लेट की सरफेस पे जा करके चिपक गए। ठीक है, ऐड हो गए। फिर हम बात करते हैं लिक्विड से दोबारा सॉलिड, तो बाय विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग, कौन से होते हैं, फ्रीजिंग, या फिर इसको दूसरे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, अगर इसमें कहीं राइटिंग में दिक्कत हो तो साइड में हमने स्ट्रक्चर दे दिया, आप उसमें से भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की, सॉलिड से गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बेटा चेंज हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस चेंज हो रहा है, ये लिक्विड वाली स्टेट आई ही नहीं, लिक्विड वाली स्टेट आई ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा किन सब्सटेंस में होता है, मम्मी क्या करती है, ठंडक के कपड़े जब रख रही होती है तो व्हाइट कलर की कुछ गोलियां रखती हैं। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, वो रखती हैं, और जब नेक्स्ट सीजन में वो निकालती हैं उन कपड़ों को, तो कपड़े तो होते हैं, उसके साथ में कुछ फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन वो बॉल्स हमें नहीं दिखती। और हम ये भी देखते हैं कि आपके ब्रीफकेस या कबर्ड में कहीं पे भी वाटर नहीं है। इट मीन्स कि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया है, लिक्विड स्टेट तो उसमें आई ही नहीं। ठीक है, जब ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बेटा, सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कौन सी प्रोसेस कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर, कपूर को आप क्या करो, एक कमरे में रख दो, ठीक है, और 2-3 घंटे के लिए वो कमरा ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद आओगे तो आपको कपूर की जो फ्रेग्रेंस है पूरे एक रूम में दिखेगी। ठीक है, पूरे कमरे में दिखेगी। और हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पीस ना रखा हो तो 2-4 घंटे में वो आपको कुछ तो कम दिखेगा, अगर बिल्कुल थोड़ा सा रखा होगा तो वहाँ पे शायद ही थोड़ा बहुत बचा हो, अदरवाइज वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, आसपास देखोगे तो लिक्विड फॉर्म भी कहीं नहीं है, आपको लिक्विड स्टेट भी कहीं नहीं मिलेगी, सीधा सॉलिड से गैस चेंज हो गया। ठीक है, कपूर को हम क्या बोलते हैं, कैम्फर, इसका कैम्फर। ठीक है, और नेप्थलीन बॉल,
उसको बोलते हैं कपूर, ठीक है। फिनाइल बॉल भी हो सकती हैं, नैप्थलीन बॉल को ही फिनाइल बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब भाई सॉलिड से तो गैस चेंज हो गया, क्या गैस से सॉलिड डायरेक्ट नहीं बन सकता है? जब सारे इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर से सॉलिड, इसी को तो हम इंटर कन्वर्जन बोल रहे हैं, जो आपस में चेंज हो रहा है। इंक्रीज किया टेम्परेचर, डिक्रीज किया टेम्परेचर, ठीक है, कुछ भी किया हमने तो इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली और फिर से अपनी स्टेट में वापस आ गए, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस हो रही है इंटर कन्वर्जन में। जब सॉलिड से गैस बन सकता है बेटा, तो गैस से सॉलिड भी तो बन सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। फिर से अपनी पोजीशन में आ जाना, आप ऐसे याद कर सकते हो, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिपोजिशन। और ये प्रोसेस इन्हीं चीज़ों में होती है जिसमें सब्लिमेशन होता है, चाहे वो कैम्फर हो चाहे नैप्थलीन बॉल हो। जब एसी चल रही होती है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और अगर वहाँ पे कैम्फर वगैरह होगा, कुछ भी होगा, तो वो फिर से डिपॉजिट होकर के फर्श पर गिर जाएगा। कभी ट्राई भी कर लेना, लेकिन अमाउंट ज़्यादा लेना अगर लेना तो, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब वेपर्ड हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा और फिर कंडेंस होगा, तो आप कमरे के किस किस जगह पर जा कर के टच करोगे कि कहाँ कपूर गिरा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो लैब में भी, लैब में टेस्टिंग होती है तो वहाँ पे तो ईज़िली कहीं उड़ के नहीं जाएगा, वहाँ पे ईज़िली हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का इंटर कन्वर्जन किस तरह से होता है। अभी हम इसमें एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग, हीट, फ्रीजिंग और इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब क्या होता है, इसका पॉइंट क्या है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।